और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केरलम सीएम के शपथ ग्रहण पर बीजेपी ने तंज कसा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का फोटो जारी कर तंज कसा। आपको बता दें, बीजेपी ने लिखा कि केरल की अर्थव्यवस्था को डुबोने की तैयारी में जुटे कांग्रेस आलाकमान के खास लुटेरे। देखिए, एक्स पर पोस्ट किया गया है, बीजेपी की ओर से ये पोस्ट किया गया, जहां निशाना साधा गया है। कांग्रेस को लुटेरा बताया। कांग्रेस नेताओं का फोटो जारी कर तंज कसा है और कांग्रेस नेताओं को लुटेरा बताया है। बता दें कि बीजेपी की ओर से पोस्ट किया गया और लिखा कि केरल की अर्थव्यवस्था डुबोने में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस की आलाकमान खास लुटेरे अर्थव्यवस्था डुबोने में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साधा है। बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बात यहां पर बीजेपी ने कही है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, ये पोस्ट किया गया है, कोई प्रतिक्रिया इस पोस्ट के बाद में सामने आई? जी वैष्णवी, देखा जाए तो केरल में जिस तरीके से कांग्रेस को मैंडेट मिला और भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर जो उसका खाता है वो खुला था। इसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ के तमाम जो नेता हैं वो इसमें शामिल हुए थे और इसी के तहत जो भारतीय जनता पार्टी है उसने कांग्रेस के ऊपर तंज कसने का काम किया है। और इसमें जिस तरीके से पोस्टर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, तो इस पोस्टर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इसमें नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर तमाम तरीके के पिछली पूर्ववर्ती सरकार चलाई थी और उसके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, तो उसी बात को इंगित करते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर तंज कसा है कि अब केरल में सरकार बनने के बाद वहां की अर्थव्यवस्था को लूटने का काम जो कांग्रेस के आला कमान के नेता है वो करने वाले हैं। और इसी के तहत जो भारतीय जनता पार्टी है उसने पोस्टर जारी की है और एक तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर में इस पोस्टर को लेकर के सियासी वार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो पूरे विषय को लेकर के जो कांग्रेस की ओर से जो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय है उनका बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केरल जैसे राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका बड़ी मुश्किल से खाता खुल पाया और उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो खींच है उसको दिखाती है। और इसके साथ में विकास उपाध्याय ने यह भी कहा कि जो कांग्रेस की सरकार गठित हुई है वो केरल के विकास के लिए लगातार प्रयास करेगी और आने वाले समय में केरल को एक और भी मजबूत स्थिति में ले जाने का प्रयास यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बीजेपी की ओर से जिस तरीके के बयान सामने आए तो उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर तंज कसने का काम किया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार चली है तो यहाँ पर शराब समेत डीएमएफ और तमाम घोटाले जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर में होने का आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है और तमाम तरीके की जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर जांच भी कर रही है। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि जो छत्तीसगढ़ है उसे कांग्रेस का एटीएम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बताते हुए नजर आई थी, जहां पर छत्तीसगढ़ के पैसे को लूट करके जो कांग्रेस पार्टी है उसके आलाकमान को भेजने का काम यहाँ के नेता करते थे और इस तरीके के आरोप भी लगाते हुए यहाँ पर जो बीजेपी है वो नजर आ रही है। तो पूरे मामले को देखकर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, जमकर के विवाद की स्थिति है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच देखा जाए तो जिस तरीके से यदि केरल के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और वहीं देखा जाए तो बीजेपी ने पहली बार अपना खाता खोलते हुए 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उम्मीद जो है वो केरल के अंदर खुलता हुआ नजर आया और उसी के तहत अब केरल से भी जो तमाम जो सियासी बयानबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी की निकल करके सामने आएगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो किस तरीके से देश के प्रत्येक राज्यों में बीजेपी जो है अपनी सरकार बनाने का प्रयास करती है, उसी के तहत ये तमाम जो बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के समेत जिस तरीके से फिलहाल इस पोस्ट के बाद में लगातार सियासत तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होगा। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।